नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद साथियों। मैं के पुनिया आप लोगों का अपने स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, इस सेशन में जूनियर अकाउंटेंट भर्ती से रिलेटेड 2-4 महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन पर मैं आप लोगों के साथ ये जानकारी साझा कर रहा हूं। इस सेशन को मैं ऑफिस में करवाने वाला था क्योंकि 2-4 महत्वपूर्ण नोटिस जो हैं वो ऑफिस में रह गए। फिलहाल मेरे हाथ में कार्मिक विभाग का जो नोटिस है वो भी है और आप लोगों की जो जूनियर अकाउंटेंट की विज्ञप्ति जारी हुई वो भी है। तो सबसे पहले बात ये थी कि कोर्ट के द्वारा जो स्टे लिया गया है तो क्या भर्ती इससे प्रभावित होगी। तो देखिए, इसके बारे में आप बिल्कुल वाकिफ़ हैं कि जो भी स्टे आया है वो 21 साल वाला जो एज लिमिट का दायरा है उससे संबंधित है। कुछ बच्चों को नहीं पता तो मैं बता देता हूं, क्योंकि सीईटी का जो पेपर हुआ उसमें एज लिमिट 18 से मांगी गई थी। मिनिमम 18 आयु पार होनी चाहिए और 18 से लेकर के 20.5 साल तक के बच्चे जो हैं वो वहाँ पर सीईटी में अच्छे अंक प्राप्त करके जूनियर अकाउंटेंट के पेपर में बैठे हैं। अब जो इसकी विज्ञप्ति है वो मैं आप लोगों के साथ थोड़ा साझा कर लेता हूं। विज्ञप्ति में भी स्पष्ट इस चीज़ को मेंशन किया गया है, आप लोग थोड़ा स्क्रीन पे देख लीजिएगा, क्योंकि इस सेशन को मैं ऑफिस में करवाने वाला था। महत्वपूर्ण 2-4 नोटिस हैं वो ऑफिस में रह गए थे। फिर मेरे पास अभी कार्मिक विभाग का जो नोटिस है ये है। आपकी विज्ञप्ति में जो दिया हुआ था उसमें स्पष्ट लिखा हुआ था ये चीज़ कि आवेदक को 21 वर्ष की आयु प्राप्त किया होना चाहिए और 40 वर्ष की आयु प्राप्त किया नहीं होना चाहिए। राज्य सरकार की अधिसूचना 23/9/2020 की विभिन्न सेवाओं के नियमों में संशोधन कर आयु में छूट दी है, यानी कि 31/12/2020 और आगे इन्होंने लिखा है कि 31/12/2024। इनका कहने का मतलब ये था कि जूनियर अकाउंटेंट के पेपर में जो भी अभ्यर्थी बैठेंगे उनकी मिनिमम एज जो है वो 21 साल होनी चाहिए। और उधर इन्होंने सीईटी का जो दायरा रखा था वो 18 साल की एज से सीईटी पास करके बच्चे अच्छे अंक प्राप्त करके इसमें आए हैं। और कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जिनकी उम्र 20, 20.5 या 19 साल के आसपास है। उन बच्चों के कॉमर्स सब्जेक्ट था, वो बच्चे इस अपने एग्ज़ाम अभी जो हुआ इसमें अच्छे अंक प्राप्त कर रहे हैं। तो उन्होंने इस प्रकार से याचिका दायर की है। पहले उन्होंने किस चीज़ की याचिका दायर की नहीं, क्योंकि उनको पता था अगर अच्छा पेपर होता है फिर अपने कोर्ट में इस चीज़ को लेकर के चलते हैं। रिट लगी है, आगे महीने भर में सुनवाई हो जाएगी, कोर्ट इस पर किसी प्रकार का डिसीजन नहीं ले पाएगा। तो ये परिणाम में कोई देरी नहीं होगी, परिणाम अपने निश्चित समय पर जो है वो जारी हो जाएगा। तो ये जो आप लोग थोड़ा स्क्रीन पे देख लीजिएगा, ये जो अखबार में भी छपा था कि भर्ती पर स्टे आ गया है, तो इसमें किसी प्रकार का संशय मन में नहीं रखना है। ये चीज़ें बाद में जाकर के हट जाती हैं। वर्तमान में जो भी भर्ती हो रही है तो लगभग एक बार भर्ती कोर्ट में ज़रूर पहुँचती है, ठीक है। और पहुँचती क्या है, कई भर्तियाँ तो इस मामले में लेकर के अटक भी जाती हैं। हाँ, दूसरा अपने इसके संबंध में कई बच्चे ये थे कि हाँ, इस चीज़ को देखिए एक बार। मैं आप लोगों के साथ एक महत्वपूर्ण चीज़ और साझा कर रहा हूँ, थोड़ा सा विलंब इसमें हो सकता है। हाँ, यहाँ पर देखिए, एक न्यूज़ एक बार पहले भी अखबार में आई थी कि क्योंकि अगर इस भर्ती का समीकरण थोड़ा बदलता है, क्वालिफाई बच्चे SC ST के उम्मीदवार जो हैं या अन्य विशेष कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं वो इस चीज़ को पेपर का जो क्वालिफाई पासिंग मार्क का जो दायरा था वो अगर क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो क्या उनको छूट दी जाएगी इसमें। तो यहाँ पर एक चीज़ ये अखबार में भी आई थी, अखबार वाली कटिंग में आप लोगों के साथ साझा कर लेता हूँ। और कार्मिक विभाग ने ऐसा प्रावधान बता रखा है अपने नियम में। उन्होंने इस चीज़ को कहा है कि कार्मिक विभाग के नियमों के तहत पहले 15 गुना अभ्यर्थियों को लिया जाएगा। ये सीईटी की बात यहाँ पर हो रही है, जिसमें जिस आरक्षित श्रेणी में 15 गुना से कम आए स्थिरता देकर 15 गुना और शामिल कर लिया जाएगा। तो ये यहाँ पर सीईटी का जो दायरा है उसकी बात हो रही है। अगर सीईटी में अभ्यर्थी चयनित 15 गुना में कम आते हैं तो और नीचे कट ऑफ करके उनको शामिल कर लिया जाएगा। ये यहाँ पर सीईटी के संबंध में बात हो रही है। कार्मिक विभाग में आरक्षित वर्ग को स्थिरता देने का प्रावधान है, सामान्य वर्ग के लिए ऐसा नियम नहीं है। तो ये लाइन जो है ना, मेरे पास अभी नोटिस ऑफिस में रह गया, मैं आप लोगों को दिखाता। तो ये चीज़ सीईटी के लिए यहाँ पर कही गई है कि सीईटी में अगर 15 गुना अभ्यर्थी शामिल करते हैं तो कम होते हैं, वहाँ पर उस दायरे में नहीं आते तो उनको स्थिरता दी जाएगी। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को ऐसा नहीं किया जाएगा। अब मैं ये यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ, क्या जो क्राइटेरिया 35% का और 30% का रखा है, वहाँ पर अगर समीकरण बिगड़ने की वजह से भर्ती में वहाँ पर क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं बच्चे, तो क्या वहाँ पर भी 30% से घटा करके 25% ऐसा किया जाएगा। ऐसा प्रावधान स्पष्ट कार्मिक विभाग ने लिख नहीं रखा कि मुख्य पेपर जो है उसमें अगर जो क्राइटेरिया है वो पास नहीं करते हैं तो कोई विशेष छूट दी जाए, ठीक है। क्योंकि ऐसा एग्जाम्पल फर्स्ट ग्रेड में अपने पॉलिटिकल में मैंने देखा था, वहाँ पर सामान्य के अभ्यर्थी जो हैं वो क्वालिफाई नहीं कर पाए थे जो क्राइटेरिया रखा गया था, और ओबीसी के अभ्यर्थी जो थे वो सामान्य में पहुँच गए थे। उसके बाद में उस समय ओबीसी में NA का कॉलम आया था 2 गुना में। उस समय बच्चों ने मेरे से पूछा कि सर ओबीसी में NA का कॉलम आया, बाकी कोई कट ऑफ दिखा नहीं रखी, बाकी हमारे रोल नंबर हैं 2 गुना की सूची में। तो उसमें ये बात तय थी कि ओबीसी के जो अभ्यर्थी हैं वो सामान्य में पहुँच बना चुके थे, ठीक है। हाँ, ऐसा कोई प्रावधान, इससे संबंधित कोई लाइन अगर होगी कार्मिक विभाग के उस नोटिस में जो मेरे पास उपलब्ध है तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर वो चीज़ साझा करूँगा कि भाई जो क्राइटेरिया मिनिमम 30% जो ऐसे ST के अभ्यर्थियों के लिए है तो उसको थोड़ा सा कम किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। क्योंकि मुझे लगता है कि SC ST के जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर क्वालिफाई करने में सक्षम नहीं हो पाएंगे, ठीक है। और इस भर्ती में सबसे बड़ा नुकसान सामान्य के अभ्यर्थियों को होने वाला है, क्योंकि जो क्राइटेरिया सेकंड पेपर में अपनी बात करें तो थोड़ा सा पेपर कहीं ना कहीं बहुत टफ
की ओर ही जा रहा था, हार्ड था पेपर, तो वहाँ पर सामान्य के सीटें भी काफ़ी हैं। ओबीसी के जो अभ्यर्थी हैं, मेरे पास जितने भी कमेंट तो मेरे ज़्यादा नहीं आते, लेकिन अन्य आप जो चैनल हैं जिन्होंने कट ऑफ डाल रखी है उसके नीचे जा करके देखोगे तो आप इस चीज़ को पाओगे कि कहीं ना कहीं ओबीसी के अभ्यर्थी हैं, तो वो 500 प्लस के अभ्यर्थी ओबीसी वाले कैंडिडेट जो हैं वो ज़्यादा अपने को देखने को मिलते हैं। इससे ये बात तय है कि ओबीसी वाले अभ्यर्थी सामान्य में जगह बनाएंगे और सामान्य के अभ्यर्थी यहाँ पर बाहर ज़्यादा होंगे, या क्वालिफाई मार्क जो है वो भी नहीं हो पाया है तो भी ओबीसी वाले उनकी जगह लेंगे। तो ये चीज़ थी। और कोई विशेष बात थी एक, वो मैं बता देता हूँ। हाँ, कई बच्चों के समझ में नहीं आया था क्वालिफाई जो सिस्टम था वो, देखिए 35% दोनों पेपर में इन्होंने यहाँ पर ये लिखा था क्वालिफाइड मार्क्स में, यहाँ पर स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। मिनिमम ऑफ 35% इन पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड इस एंड 40% मार्क एग्रीगेट, यानी दोनों में 35% और टोटल मिलाकर के 40% अंक तो आपके होने ही चाहिए, जो क्राइटेरिया रखा गया है वो। इस भर्ती का समीकरण कहीं ना कहीं बिगड़ेगा, तो मेरे ख्याल में जो सेकंड पेपर का जो क्राइटेरिया है वो इस चीज़ को थोड़ा सा प्रभावित कहीं ना कहीं करने वाला है, उसका इफेक्ट इस पर ज़रूर देखने को मिलेगा। खैर जो भी है, आगे आप लोगों का अभी आंसर की जो फर्स्ट वीक है मार्च का, उस तक आंसर की जारी हो जाएगी और उसके बाद में महीने डेढ़ 2 महीने के आसपास जो है वो परिणाम भी जारी हो जाएगा। उस दौरान कई प्रकार की स्टे भी लगेंगी। मेरे ख्याल में अगर जो अन्य कैटेगरी, जो विशेष कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं, अगर मैं बात करूं एक्स सर्विसमैन की, दिव्यांगजन हैं, विडो कैटेगरी की महिलाएं हैं, परित्यक्ता महिलाएं हैं, या अन्य जो अपने एक्स सर्विसमैन वगैरह, तो इनका जो दायरा है वो दायरा मेरे ख्याल में ये पासिंग मार्क वाला जो सिस्टम है वो उनके लिए नुकसानदायक यहाँ पर हो सकता है। तो उनके लिए भी किसी प्रकार की कोई छूट होगी, कोर्ट में भर्ती उलझेगी तो इन्हीं वजह से जा करके उलझेगी, ये जो दायरा है इसको लेकर के। अब आप देखिए, मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी कि कार्मिक विभाग ने ये जो कह रखा है कि इसमें जो है स्थिरता बरती जाएगी। अब स्थिरता कहाँ से बरतेंगे? अब तो पेपर भी हो गया है, अभ्यर्थियों को शामिल भी कर लिया गया है, फिर भी अभी सीईटी का तो कोई मतलब रहा ही नहीं जब मुख्य पेपर यहाँ पर हो चुका है। खैर जो भी है, देखते हैं आगे भर्ती किस ओर जाती है। भर्ती मेरे ख्याल में भर्ती तो पूर्ण होनी ही है, किसी प्रकार की कोई आप इसके संबंध में कोई चिंता न करें। अन्य कोई जानकारी होगी तो जो मुख्य नोटिस है वो मैं लेकर के आप लोगों के साथ उपस्थित होऊंगा, उसमें पूर्णतः जानकारी दी गई है जो क्राइटेरिया है इसके संबंध में, तो वो भी मैं आप लोगों को उपलब्ध करवाने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।